हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल विनेश ट्यूटोरियल पर। बच्चों, जैसा कि मेरा क्लास 7th का मैच चला जिसमें हमने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक दस्ता अभ्यास बाकी है, उसको भी हम आपको अभी कंप्लीट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा दस्ता अभ्यास फर्स्ट। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों के सामने आ गया, दस्ता अभ्यास का पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं। तो उसमें पूछा कि इसमें कितनी सीमा है, कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया 1, 2, 50 अनंत। तो जैसे मेरे पास कोई परिमेय संख्या ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे संख्या 2/3, 2/3, तो इसके समतुल्य हमें निकालनी है। तो 2 का ऊपर करेंगे, 2 के नीचे करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ऐसा हो गया। तो ऐसे इसमें फिर हम 3 का करेंगे, ऐसे फिर हम 4 का, 5 का, मतलब करते रहेंगे। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती। कितनी होती है, अनंत। मतलब समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। मतलब हम कितनी भी संख्या का, 1000 का, 2000 का, 2 से स्टार्ट करें, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, ऐसी हम सारी संख्याओं का समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले का का। चलते खा की ओर चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने आ गया, पढ़ते इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि परिमेय संख्या माइनस का 16/80 का सरलता रूप। बच्चों, जैसा कि सरलता रूप, परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या, ये संख्या हम आपको बता चुके हैं। इसका एक वीडियो भी है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सरलता रूप निकालते हैं। इसमें लिखा है, जो अंक लिखे उसको लिखते हैं, माइनस का 16/80। ये संख्या मेरे पास दी है। ठीक है, चलिए इसका सरलता रूप क्या होता है, मतलब संख्या को छोटे से छोटे भागों में बांट रहे हैं, कि संख्या को काटना, उसी को हम लोग सरलता रूप कहते हैं। जैसे ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़ी में 16 भी आ जाए और 80 भी आ जाए, यानी कि 16 खुद एक संख्या है। कैसे, देखो, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, मतलब माइनस का 1/5। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसका ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। तो बच्चों, जैसा कि ऑप्शन मेरा इसमें दिया है माइनस के 1/5, ऑप्शन नंबर 3 यानी थर्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा पहले का खा। चलिए कुछ गा की ओर चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर गा पढ़ते हैं, इसमें क्या लगा, परिमेय संख्या 40/-50 का सरलता रूप। मतलब क्वेश्चन नंबर खा में भी सरलता रूप था और गा में भी सरलता रूप है। ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। चाल बोच रखिया है 40/-25। ठीक है, तो ऐसी संख्या ले लो जिससे क्या हमारी दोनों संख्याएं कट जाएं। ठीक है, चलिए काटते हैं। तो 5×8 40 और 5×5 25। मतलब मेरे पास गया, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस के 8/5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी हम आपको अभी प्रोवाइड करा देते हैं नीचे। तो बच्चों, जैसा कि ऑप्शन हम लोगों के सामने आ गया, 8/25 माइनस का 8/5, 16/-5 माइनस 8/25। ठीक है, तो मेरा आया माइनस का 8/5, तो माइनस का 8/5 सेकंड ऑप्शन मेरा राइट है, सही है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक और है, तो उसे भी हम लोग देख लेते। तो बच्चों, जैसा क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने आएगा, पढ़ते इसमें क्या लगा है। इसमें लगा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिए, 10, 20, अनंत यानी कि और 111। तो जो दो असमान परिमेय संख्या होती हैं, तो उनके बीच जो परिमेय संख्या है अनंत परिमेय संख्या। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का। ठीक है, तो इसमें होती है अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। दोस्तों, अब इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों के सामने आ गया, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सत्य और असत्य बताइए। मतलब मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमें क्या, सत्य बताना और असत्य, मतलब इनमें से कौन सत्य और कौन असत्य। तो इसके नीचे कुछ और क्वेश्चन भी है, तो ये कर लेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समान परिमेय संख्याओं के सरलता रूप समान होते हैं। ये बताओ, जब परिमेय संख्या समान होगी तो सरलता रूप भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका मतलब समान होते हैं, तो ये क्या है, मेरा सत्य है। क्या मेरा ये सत्य है। मतलब जब बताओ, जब परिमेय संख्या समान होंगी तो सरलता रूप भी समान ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सत्य। ठीक है, चलिए खा नंबर देखें। माइनस के 7/-11 धन परिमेय संख्या है। बिल्कुल है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का बचा, इसका मतलब ये मेरा सत्य है। ठीक है, ये भी मेरा सत्य हो गया। चलिए ये वाला देखते हैं। प्लस का 4/-9 धन परिमेय संख्या है। प्लस का 4/-9 धन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि
माइनस प्लस माइनस, जब ये माइनस आ रहा है आया है तो ये धन कहाँ से हुई है, तो ऋण होगी, तो इसका मतलब ये मेरा असत्य है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। घा 3/-11 और -3/11 समान है। भाई बिल्कुल समान है यार, सत्य है, क्योंकि 3 ऊपर है और इसमें भी 3 ऊपर, इसमें भी 3 ऊपर है, इसमें 11 नीचे 11 नीचे, क्योंकि चिन्ह ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये मेरा सत्य है। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1/2, 2/4 और 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। 4 बिल्कुल है भाई, कैसे? जब हमने 1 में 2 का गुणा किया तो मेरा ये 2 हो गया, जब यहाँ पे भी 2 का गुणा करिए मेरे 2 हो गया, मतलब ये क्या होगी, ये सरलतम रूप हो गया। तो यहाँ पे भी क्या किया, ये 3 कैसे आया, तो यहाँ पे भी हमने 3 किया, तो यहाँ पे भी 3 किया, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब ये क्या है मेरा विभिन्न रूप, ये मेरा सत्य है, क्योंकि ये क्या है विभिन्न रूप है। 1/2, 2/4 एक ही संख्या के विभिन्न रूप, क्योंकि इसी संख्या से मेरा ये दोनों संख्या बनी है 1/2 से, क्योंकि एक में हमने 2 का गुणा किया था 2, तो 2 का ऊपर किया, 2 का नीचे भी किया, तो 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 3 का किया, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे भी ऊपर 3 का किया था, यहाँ पे भी 3 का कर दिया, तो 3 दूनी 6, तो इसी से मेरी ये संख्या बनी है, तो ये मेरे परिमेय संख्या विभिन्न रूप है, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। -3/-, -1/-3, -2/-6 और -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, ये पूछा है मेरे पास। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, ये सत्य है, ये भी तो विभिन्न परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या है, कट गया ये माइनस से माइनस, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो 6 के बाद कुछ और भी क्वेश्चन है, उनको भी हम ले लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि उसके आगे क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया, पढ़ते इसमें क्या लिखा है। इसमें लगा कि -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है, क्या ये हैं? तो इसमें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी प्लस का बच्चा 4/5 और 4/5 हो गया, दोनों प्लस का हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है मेरा, ये मेरा सत्य है। ठीक है, चलिए ये भी देखते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, भाई ये भी सत्य है। कैसे? देखो मेरे पास एक पूर्णांक दिया है, यहाँ पे देख लो तो 1 2 3 4, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। कैसे? इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, हो गया मेरा परिमेय संख्या है। क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 हमेशा होता है, इसलिए कोई भी पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होता है। बस ये सत्य हो गया मेरा, संख्या ये सत्य है। ठीक है, चलिए टमाटर भी देखते हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, मतलब परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, बल्कि पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, तो ये मेरा असत्य है। क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है मेरे भाई, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा असत्य हो गया। 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, ये दिया है मेरे सामने। भाई ये बताओ, जब 0 में 5 के डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, और -3 का भी 0 होगा तो 0, इसका मतलब क्या हुआ, समान हुआ, तो ये समान परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये असत्य है मेरा। क्या है? समान परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला भी देखो लास्ट, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ये हमारा है बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गए थे। चलिए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सामने आकर पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4 क्वेश्चन मेरे पास दिए गए हैं, का खा गा घा करके, उनमें जो संख्या दी उनको क्या है, हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में और अवरोही क्रम, मतलब क्रम 2 होते, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। आरोही ने लिखे, हमें अवरोही में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सामने आए, इसे हमें क्या अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। तो अवरोही क्रम में अगर कोई परिमेय संख्या मेरे पास हो तो उसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए ये जो नीचे संख्या होती है इनका क्या हमें लासा लेना होता है। चलिए इनका लासा ले लेते हैं, कैसे लेते हैं ये भी बताया। तो इनकी सारी संख्या लिख लो नीचे की, 5, 7, 9 और 6। ठीक है, इनको हमें काटना है। सबसे छोटी संख्या ले लो, 2, 2 से काट दो, 5 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, 7 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, 9 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, 6 कट जाएगा, 3 2 3 6 3 बार। अब देखो 3 से काट दो,
5 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, 7 नहीं कटेगी ये भी ऐसे लिख दो। अब जब 9 9 कट जाएगा 3 तरह का 9 3 बार, तो 3 एकम 3 एक बार चला गया। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 5 नहीं कटेगा ऐसे, 7 नहीं कटेगा ऐसे, 3 एकम 3,1। ठीक है, अब 5 अपने पहाड़े से कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा ऐसे रख दो। ठीक है, अब क्या 7 अपने पहाड़े से कट जाएगा 1, 7 एकम 7, 1,1। अब ये देखो मेरे पास संख्या आ गई है 2 3 4 3 फिर 5 फिर 7। इन संख्याओं को हमें मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 630। इन पांचों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा 630। 630 जो आया वो हो गया मेरा क्या एलसीएम यानी कि लासा हो गया। तो 630 हो गया मेरा लासा, यहाँ पे लिख लेते 630 हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 संख्या है तो 2 का यहाँ करें मल्टी। अब 5 का जब 630 में हम डिवाइड करेंगे तो मेरा जाएगा 126 बार। कितने बार जाएगा 126 बार। फिर कॉमा लगा देंगे, फिर 4 का करेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। अब 7 के जब इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा जाएगा 90 बार, 90 बार जाएगा। फिर देखो फिर 5 रखेंगे ऐसे ही, फिर गुणा लगाएंगे। अब 9 का इसमें देंगे तो मेरा जाएगा 70 बार। ठीक है, फिर रखेंगे ऐसे ही, फिर 1 रखेंगे ऐसे ही, 1 गुणा लगाएंगे। अब 6 का देंगे तो मेरा जाएगा 105 बार। ठीक है, अब इनके हम कर लेंगे गुणा। 126 का 2 में गुणा करेंगे 252, फिर 4 9 36 यानी कि 360 हो गया, 5 7 35 यानी कि 350 हो गया। ठीक है, और 105 एकम 105 हो गया। अब इसको लिखना मेरे पास हो गया बिल्कुल आसान, 4 संख्या हो गई। तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, मतलब मेरा सीधा क्रम बन रखा है। ठीक है, अब इनको आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं तो इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास 360। 360 के ऊपर कौन सी संख्या है, 360 बनी किससे 4/7 से, तो 4/7 हम पहले लिख लेंगे 4/7। ठीक है, ये एक हो गई। अब इससे छोटी कौन सी है 360 के बाद 350, तो 350 305 के नीचे है, 305 के नीचे 350 तो 5/9 हो गई। ठीक है, अब इससे छोटी कौन सी है 252 यानी 2/252 यानी 2/5, 2/5। ठीक है, अब इससे छोटी मेरी एक संख्या बची 105, 105 1/6, 1/6। तो बच्चों ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये का समझ में आया। तो चलिए खा की ओर चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर खा आ गया है तो इसे भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखा है -4/11, 3/-1, -3, -5/7, -3/4। तो इसे भी लिखने के लिए हमें क्या नीचे वाली संख्याओं के क्या हमें लासा लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या सारी अभाज्य संख्या है तो इनका सभी का कर लेंगे गुणा। डायरेक्ट लासा लेने के लिए क्या अगर अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या तो किसी से कटेगी नहीं तो उनका डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। जब इनका हम 11 गुणे -3 गुणे 7 गुणे 4 जब हम इनका गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 924। ये 924 मेरे पास आ जाएगा। तो 924 मेरा क्या हो गया लासा हो गया। कितना होगा 924, तो 924 मेरा हो गया लासा। चलिए इसे कर लेते हैं। तो -4 ऐसे ही रखना है, गुणा लगाए। 11 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरा जाएगा 84 बार, 84। फिर कॉमा है, कॉमा लगा दो। अब 1 रखो ऐसे गुणा लगा दो। जब 3 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरा जाएगा 308 बार, 308 बार जाएगा। ठीक है, अब -5 ऐसे ही रखना है, गुणा लगाना है। 7 का जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो मेरा जाएगा 132 बार, 132 बार जाएगा। फिर -3 ऐसे ही रखना है, गुणा लगाएंगे। अब 4 का जब हम इसमें 924 में डिवाइड करेंगे तो मेरा जाएगा कितना 231 बार। ठीक है, तो इनका हमें क्या कर लेना है गुणा। तो इनका जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे 84 चौको 336, 336 माइनस है, माइनस लगा दो। ठीक है, कॉमा लगा दो। अब 308 एकम 308 माइनस लगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा माइनस तो ये भी माइनस का हो जाएगा, कॉमा। अब -5 का जब हम 132 में गुणा करेंगे तो मेरा आएगा -660। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब 231 हम -3 का गुणा करेंगे तो मेरे पास आएगा -693। ठीक है, अब ये हो गया मेरा, बस ये हो गया मेरा। अब इससे हमें जैसे उसमें निकाला था वैसे इसमें निकाल लेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें देखते सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है मेरी 308, यानी कि जो जो ज्यादा माइनस में होती है वो होती है सबसे छोटी संख्या, और जो कम माइनस में होती है वो होती है मेरी बड़ी संख्या। तो कम माइनस में कौन है, जो कम माइनस में होगी वो होगी मेरी बड़ी संख्या। कम माइनस में कौन है, 308। 308 किसके नीचे है, ये भाई 1/-3। तो ये हो गया 1/-3 कॉमा। अब इससे बड़ी कौन सी है मेरी, 308 से बड़ी 303 माइनस के 336। अब 336 किसके नीचे है, -4/11। ये हो गया। अब देखो इससे मेरी बड़ी कौन सी है, यानी कि 636 से बड़ी मेरी 336 से बड़ी कौन सी, 660। 660 किसके नीचे है, -5/7। ये हो गया। अब इससे बड़ी एक संख्या बची 693। 693 किसके नीचे है, -3/4। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर ग। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर ग हम लोग सामने आ गए, इसमें भी क्या अवरोही क्रम में, मतलब सारे क्वेश्चन हमें अवरोही क्रम में बदलने। तो इसमें क्या नीचे की जो संख्या उनका हमें लेना है लासा। तो लासा आप लोग जानते हो कैसे लेना है, तो सारी संख्या हमें लिख लेनी है, 9, 12, 18 और 3। तो इनको काट लेना है हमें बहुत ही आसानी से। सबसे छोटी संख्या से 2 से 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही 2 छक 12, 2 नीम 18, 3। ठीक है, फिर 2 से काट लेंगे 9, 3, 9, 3, 3 2 6, तो ये कट। आप 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 से काट 3 एकम 3, 1 कॉमा 3 एकम 3, 1। अब इनका कर लेना मैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12 तिया 36, 3 3 9 चौको 36। मेरा हो गया क्या, लासा। तो 36 हो गया मेरा लासा। ठीक है, बहुत ही आसान है, 36 हो गया मेरा लासा, हो गया मेरा 36। ठीक है, अब ये 5 ऐसे रखना है, तो गुणा लगाएंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, गुणा लगाएंगे। अब 9 चौको 36, यानी कि 4 बार जाएगा, कॉमा माइनस के साथ रखना है, गुणा लगाना है। 12 तिया 36, कॉमा लगाना है, 7 गुणा 18 दूनी 36, कॉमा माइनस का 2 गुणा 3, 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार जाएगा। अब इनका कर लेंगे गुणा, 5 चौको माइनस का 20 हो गया। ठीक है, कॉमा 7 तिया माइनस का 21, कॉमा ये माइनस ऊपर चला है तो ये माइनस का 7 हो गया, 7 दूनी 14 माइनस का, उसके बाद 12 दूनी माइनस का 24। अब इसमें देखना है हमें, इसी से हमें बनानी है। अब कैसे बनाएंगे देखो, तो इसमें मेरी जो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास कौन, जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो सबसे जो बड़ी संख्या है देखो, इसमें माइनस की जो सबसे छोटी वही बड़ी होती है। माइनस की सबसे छोटी कौन सी है, 14। 14 किसके सामने, 1 2 3, तीसरी संख्या कौन है, 7/-18। तो 7/-18, ये होगी 1। ठीक है, अब इससे बड़ी कौन है मेरे पास, 14 के बाद कितनी आती है, 14 के बाद आती है 20। 20 कितने के ऊपर है, 5/-9। तो 5/-9, ये होगी मेरी। और इसके बाद आती है 20 के बाद 21 आती है। 21 किसके नीचे है, माइनस के 7/12। अब 21 के बाद कितनी आती है, 24 है। 24 कितनी है, माइनस का 2/3। बच्चों ये हो गया मेरा अवरोही क्रम। तो ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर घ भी हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर घ। तो इसको आप लोग करिएगा, अगर कर लेते हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और नहीं करते हो तो आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा कि हमने नहीं कर पाया और हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज जो क्वेश्चन जो दक्षता अभ्यास थी ना, वो भी खत्म हो गई है। तो चैप्टर फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट। तो इसके नीचे जो वीडियो मिलेगा वो आपको सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते चैप्टर नंबर 2 की ओर। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिएगा।